नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में हमें बात करनी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर बोलते हैं दोस्तों टू टाइप के होते हैं, स्टेप अप का होता है, एक स्टेप डाउन का होता है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं, इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, सर्विस के लिए ट्रांसफार्मर हो गया। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर अलग अलग भागों में डिवाइड किए हैं। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको किस प्रकार से ये मैंने डिवाइड किए हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। बेस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के ऊपर ट्रांसफार्मर है, कूलिंग के ऊपर ट्रांसफार्मर है, मेजरमेंट के ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है, वाइंडिंग के ऊपर है और कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से सर्विस के ऊपर है। ठीक है, तो ये कौन कौन से मतलब ट्रांसफार्मर हो गए, 7 टाइप के ट्रांसफार्मर हो गए इसमें। तो दोस्तों फंक्शन के ऊपर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, कूलिंग के ऊपर कौन से होते हैं, मेजरमेंट के लिए कौन से होते हैं, सप्लाई के लिए, वाइंडिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन और सर्विस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। एक दोस्तों हमारे जो एसी सप्लाई के लिए जो पावर लगते हैं ट्रांसफार्मर, जो 11 केवी से 440 वोल्टेज में कर देता है, वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। तो दोस्तों विस्तार से हमें बात करनी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ बेसिक ऑफ फंक्शन, मतलब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फंक्शन के ऊपर कौन कौन से ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो फंक्शन होते हैं जो ट्रांसफार्मर में, वो होते हैं दोस्तों स्टेप अप का या स्टेप डाउन का। ठीक है, आपने दो ही फंक्शन देखे हैं दोस्तों, या तो वोल्टेज को ये ज़्यादा कर देगा या फिर कम कर देगा। जैसे दोस्तों फंक्शन के लिए आपको बताया था स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो हम इसमें लिख सकते हैं दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो दोस्तों इसके अलावा भी क्या होता है फंक्शन में, एक और होता है दोस्तों, उसको हम ज़्यादातर बताते नहीं है या फिर यूज नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ उसको भी किस प्रकार का होता है, जिसको हम इंसुलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ फंक्शन के आधार पर दोस्तों। ठीक है, एक का फंक्शन के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को बिना स्किप के देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों इंसुलेशन का, ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों फंक्शन के आधार पर। ठीक है, फंक्शन के आधार पर ये स्टेप अप हमारे वोल्टेज को ज़्यादा कर देता है, स्टेप डाउन कम कर देता है। इंसुलेशन के आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके आधार पर दोस्तों कूलिंग दोस्तों कूलिंग के आधार पर कैसे हैं। ठीक है, तो कूलिंग के आधार पर दोस्तों आपको बता देता हूँ, कूलिंग के आधार पर भी दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को दो तरह से कूलिंग करते हैं। एक तो होता है दोस्तों ऑयल के आधार पर। कितना होता है दोस्तों, ऑयल का आधार। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये दोस्तों इसमें बहुत सारी ऑयल भरी होती है। तो दोस्तों ये हमारा जो ठंडा हो जाता है ऑयल के कारण, जो ऑयल इसका सर्कुलेशन करता रहता है और ये ठंडा होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और है, तो उसको हम ड्राई बोलते हैं, ड्राई। ठीक है, इस प्रकार से ये कूलिंग के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम आपको बताता हूँ तीसरा कौन सा दोस्तों, मेजरमेंट के आधार पर आपने दोस्तों सुना ही होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, ये फिर क्या है ना। तो दोस्तों हम जो हाईवे लाइन होती है फिर या हाई करंटेज होता है ना, वहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, या फिर हाई वोल्टेज को किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। तो उसको हम दोस्तों CT/PT के आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है CT और एक होता है PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दोस्तों आपने CT/PT के ऊपर मेरी एक वीडियो भी देखा होगा। ठीक है, तो ये CT/PT क्या काम करता है, इस प्रकार से दोस्तों हम मेजरमेंट के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर को डिवाइड में किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसका आधार पता है दोस्तों सप्लाई के ऊपर क्या कौन से ट्रांसफार्मर दोस्तों हम सप्लाई के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सप्लाई हम या तो फिर उसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं या फिर सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो मैं सप्लाई के आधार पर बता देता हूँ दोस्तों, सप्लाई के आधार पर दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई या फिर दोस्तों 3 फेज सप्लाई।
को हम देते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं सप्लाई के आधार पर हम दो प्रकार में ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करते हैं, सिंगल फेस में या फिर थ्री फेस में। अब दोस्तों वाइंडिंग के आधार पर आ जाते हैं। दोस्तों ये पांचवा जो पॉइंट है वाइंडिंग के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर में हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं और सर्विस का समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्योंकि दोस्तों एक दो कई ट्रांसफार्मर में है, तो इसलिए तो कंस्ट्रक्शन के हम समझ लेते हैं। 6 वाला पॉइंट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन दोस्तों ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार से उसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको हम को टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से टाइप का है ये, उसको वो क्या कंस्ट्रक्शन के आधार पर। ठीक है, मतलब इसका किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसको दो डिजाइन से हम बनाते हैं। एक तो होता है दोस्तों कोर टाइप में, ठीक है, जिसको हम कोर से बनाते हैं। ठीक है, कोर टाइप में। ठीक है, और एक होता है दोस्तों सेल टाइप में। ठीक है, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होते हैं, एक तो कोर टाइप का, एक सेल टाइप का। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सर्विस की। सर्विस का भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको पांचों बताऊंगा वाइंडिंग का। ठीक है, सर्विस का हम समझ लेते हैं, सर्विस कौन सी होती है। तो सर्विस के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर को दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से दोस्तों? पावर हो गया एक, तो कौन सा होगा दोस्तों? पावर। एक हो गया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों पावर और डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पावर क्या होता है? पावर वो होता है दोस्तों जिसमें एक तरफ हमारे एक कोयल दी जाती है और दूसरी तरफ मल्टी कोयल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब एक तरफ दोस्तों एक कोयल को ही रिवाइंडिंग किया है, दूसरी तरफ दोस्तों तीन कोयल निकाल दी। ठीक है, S1 S2 S3, तो इसको हम पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर। इसको हम दोस्तों जैसे हमारे आसपास दिखे होंगे अपने, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये पावर ट्रांसफार्मर आपको कहाँ मिलता है दोस्तों? ये टीवी, रेडियो या फिर कंप्यूटर में लगे होते हैं ये इस प्रकार के ट्रांसफार्मर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर चलता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें देखते एक तो दोस्तों हमें न्यूट्रल का मिल जाता है, बाहर सिंपल न्यूट्रल मिल जाता है एक तो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों RYB आपको मिल ही जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब आपके जहाँ से सब स्टेशन होता है इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे आपको मिल जाता है, या फिर आपको जगह जगह जहाँ पे स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इस प्रकार के दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग के आधार पर। वाइंडिंग के आधार पर दोस्तों कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, वाइंडिंग के आधार पर भी हम समझ लेते हैं। वाइंडिंग के आधार पर दोस्तों एक होता है सिंगल वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। दोस्तों इसको ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की कोयल जो ये सिंगल वाइंडिंग होती है, इसमें एक ही कोयल वाइंडिंग होती है। इसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है दोस्तों ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक प्रकार से वर्किंग नहीं करती है। ठीक है, इसको हम सिंगल वाइंडिंग या ना ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसमें एक होता है टू वाइंडिंग वाला। ठीक है, वाइंडिंग वाला, टू वाइंडिंग वाला। इसके अलावा दोस्तों होता है थ्री वाइंडिंग वाला, जो कि आपने काफ़ी देखे होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दूंगा, थ्री वाइंडिंग वाला। उसके अलावा दोस्तों होता है कौन सा? सिक्स वाइंडिंग वाला। ठीक है, जो आपके जो RYB वाला होता है। ठीक है, सिक्स वाइंडिंग वाला। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये बेहतरीन समझ में आई होगी वीडियो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अभी तक आपने बेल आइकन पर भी क्लिक नहीं किया हो तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।